इंडिया पाकिस्तान के वॉर को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा हर व्यक्ति के अंदर है। क्या ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है या कोई और अदर हिडन सीक्रेट? इस वॉर जोन कंडीशन के ऊपर काफी सारे वीडियोस आपने देख डाले होंगे, इवन न्यूमरोलॉजी के भी, जिसमें कईयों में ये बताया गया कि ईयर ऑफ 2025, 1971 या 1962 ये सभी जो साल थे वो नंबर 9 पर यानी अग्रेशन के ईयर पर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे साल हैं जिसमें भी इंडिया में ये सिचुएशन क्रिएट हुई, 1947, 2001 और भी कुछ और साल, 1999 इवन। तो इन सालों को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या दिक्कत है? इसे तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि कहीं आपके मोबाइल नंबर में ये वॉर जोन पेयर्स या नंबर्स तो नहीं मौजूद हैं। अब वॉर जोन पेयर्स का मतलब होता है ऐसे पेयर्स जो हमारे जीवन में अननेसेसरी अग्रेशन, स्टबननेस, ईगो, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसे हम चाह कर भी नहीं रोक पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी के इस तरह के सजेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे लगातार भेजते हैं। फ्री ग्रुप में आपका हमेशा स्वागत है। आज भी हमारा कार्यक्रम है, जरूर जुड़िए, मंथ में इस कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ जब आपका मन पड़े, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप कंसल्टेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं, वेबसाइट देख ले और जल्दी से कॉन्टैक्ट कर ले। मैं सभी अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी वीडियोस को सराहने के लिए और मेरे पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। चलिए आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए दोनों देशों के डेट ऑफ बर्थ को देखें। सबसे पहले इंडिया का डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। कॉम्बिनेशन है 6 और 8 का, यानी कि वीनस के साथ सैटर्न है। वहीं पाकिस्तान का डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947, यानी 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है, विच इज मरकरी विथ केतु। ठीक है, चलिए पहले हम अपने पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेबर कंट्री है तो पहले गेस्ट फर्स्ट। तो पाकिस्तान जो है 5 और 7 के कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसे लोगों को फॉरेन सपोर्ट ज़्यादा होगा, इनकी टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। यहाँ बच्चों का काम ज़्यादा दिखेगा आपको, यहाँ के बच्चे जो ज़्यादा इन्वॉल्व दिखेंगे हर चीज़ में, आपको ज़्यादा पेट्रियोटिक भी दिख सकते हैं। और ये बहुत ही बचपने वाले डिसीजन, यानी डिसीजन ना लेने के पावर्स यहाँ दिख रहे हैं। डिसीजन नहीं लिए जाते हैं करेक्ट, या जब भी लिए जाते हैं उस पर कोई इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है चीज़ें, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। पैसा तो देश में बहुत आता है, लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पे चला जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, तो पैसे का प्रवाह गलत जगहों पे हो रहा है। साथ ही स्टेबिलिटी की इशू हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 5 और 7 स्टेबिलिटी नहीं देता है। जहाँ मरकरी जो है वो बहुत मूडी प्लैनेट है, वहीं केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, यानी ये लोग जल्दी से अटैच नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि किसी भी देश के साथ बहुत अटैचमेंट नहीं देखी गई है। छोटा ही देश है, इसीलिए छोटा देश भी है, किड भी है ना, बच्चे की तरह। तो यहाँ इनको डिसीजन मेकर्स की ज़रूरत है, और ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, ऐसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो देश को बांधने का काम करें, ग्लू की तरह। अब चलिए थोड़ी देर हम इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया 6 और 8 के कॉम्बिनेशन में है। वीनस के साथ सैटर्न होने से मटेरियलिस्टिक गेन होती है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एंड अपने खाद्यान्न, खेत वगैरह, नदियाँ वगैरह भी हैं। देश बड़ा भी है, यहाँ समृद्ध भी माना जाता है ये देश। मटेरियलिस्टिक गेन के साथ साथ इसको फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ऐसे लोगों को खुद के लोग भी बिट्रे करते हैं, इसलिए इंडिया में प्रोटेस्ट ज़्यादा देखे जाते हैं। इंडिया में इंटरनल डिफिकल्टीज ज़्यादा मिलेंगी आपको देखने में। पॉलिटिकली ये बहुत बार खींचा जाएगा, लिटिगेट किया जाएगा, जो कि किया भी गया है, और ये इन्हें बार बार अपने आप को सत्यापित यानी सच साबित करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन इंडिया के साथ क्रिएट होती है। ऐसे में इस प्लैनेट को इन दो कॉम्बिनेशन में जो चीज़ की ज़रूरत है वो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी विद द फॉरेन कंट्रीज, एंड फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखने के लिए जो मोदी जी अभी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वहाँ से हमारे कम्युनिकेशन को पावर मिल जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का पावर कम है। वहीं पाकिस्तान में कम्युनिकेशन अच्छा है, इसलिए वहाँ के लोग पेट्रियोटिज्म ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये थी मेरे हिसाब से दोनों देशों की बर्थ डेट के हिसाब से एक इनसाइट, एक ओवरऑल इनसाइट। इसके अलावा भी हजारों लाखों बातें होती हैं, इसलिए इन दोनों कंडीशंस में इनके बीच में बात नहीं बन पाती है। जो 3 साल मैंने शुरू में बताए वो थे 1999, 1947 एंड 2001, जो 9 की टोटल पे नहीं आते हैं। इंडिया का जो मूलांक है वो है 6, तो उसे जब जब 3 का साल आएगा, यानी जब भी पर्सनल ईयर 3 आएगा, इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके एंटी जोन में चला जाता है।
तो होप यहाँ तक आप कन्विंस्ड हो गए। अगर हो गए हैं तो यस लिखिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और आपका हमेशा वेलकम है मेरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पर्सनली मुझसे बात करें, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे लाइफ में वॉर जोन के कौन कौन से पेयर होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एंगर अग्रेशन के कई कारक होते हैं, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जिसे हम ऊर्जा का प्लैनेट कहते हैं, वो दैट इज 9, दैट इज फॉर श्योर 9। तो 9 और 8 जब साथ होंगे तो वो अग्नि दोष पैदा करते हैं। तो 988 हो या 998 हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस में वो इंसान जरूरत से ज्यादा ऊर्जा यानी इम्पल्सिवनेस शो करता है और वहां पर अग्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है अगर इस फोन नंबर का इस्तेमाल लंबे अरसे तक होता रहे। तो पहला बिग नो है 988 या 998। इसके अलावा 9900 या 9009 ऐसे नंबर्स को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि 9 की संख्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। आपने 9009 रखा है तो वो 9999 माना जाएगा। इतनी बार अगर 999 आएगा तो 1999 की तरह जो देश के साथ है वो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 9 या 98 के कॉम्बिनेशन को या 9 जीरोस के कॉम्बिनेशन को अपने मोबाइल नंबर से जल्दी से टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब अगले पेयर की तरफ चलते हैं, विच इज 94। 94 को अंगारक योग भी कहा गया है, क्योंकि इसे एक्सप्लोजन योगास कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत एक्सप्लोसिव माइंडसेट का होता है। अगर ये फोन नंबर कई टाइम से इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे 944 हो, 994 हो या 9944 हो, तो ऐसे व्यक्ति ने गुस्सा एक्सप्लोजन्स आप आराम से देख सकते हैं। और वो भी अगर लंबे अरसे से इसे यूज कर रहे हैं तो आप अपने एंगर को किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आपका गुस्सा सिर्फ फटता ही नहीं, वो तो फूटता है भाई, है ना, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पेयर को 944, 994 या 9449 रिमूव करिए। हम बड़े नॉर्मली से चल रहे होते हैं और हमारा जीवन में सब कुछ शांति चल रही होती है, मगर उसके बाद अगर सडनली कोई ऐसी चीज हो जाए हमारे साथ जिसका हमें बिल्कुल अंदेशा ना हो, तो वहां पे गुस्सा आना बहुत ही नेचुरल है। सडनली आपके अगेंस्ट कोई ब्लेमिंग गेम हो गया, सडनली आपके अगेंस्ट कोई ऐसे प्रमोशंस हो गए जो आप उम्मीद कर रहे थे आपको मिले पर आपको नहीं मिली, सडनली बिजनेस के प्रपोजल किसी और को दे दिए गए। तो इस तरह के सडन इवेंट्स को इन्वाइट करने वाला पेयर है 448 488 4488। तो इन चारों को बिल्कुल हटाइए। जब भी 48 साथ बैठेगा आपके लाइफ में सडन, वो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को वो इनवाइट कर लेता है। इसे रिमूव करें, अदरवाइज ये सिचुएशन बार बार आएगी और तब गुस्सा आना इज वेरी नेचुरल। सो आपने कौन कौन से हटाने हैं? 444, 888, 488, 844, ऐसे सभी नंबर्स को जल्दी से हटाइए। अभी भी टाइम है, नंबर चेंज कीजिए। इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं और अच्छी नंबर पे लैंड करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट को फील कर सकते हैं। आप कई हजारों लोगों ने किया है, आप क्यों पीछे रह गए? जल्दी से कर लीजिए। तो ये नंबर बहुत अच्छा माना जाता है, जिसे हम 19 का पेयर कहते हैं या 91 का पेयर कहते हैं। लेकिन इस नंबर में एक नेगेटिव साइड भी है इसका। 19 या 91 अगर ज्यादा बार मोबाइल में हो, जैसे 2 बार 1919, 2 बार 9191 या 911 या 119 ऐसे दिख रहे हो अगर आपके मोबाइल नंबर में, तो ये ईगो, अग्रेशन और आर्ग्यूमेंट तीनों जोन को एक्टिव कर देता है। ऐसे में भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी, घर में बड़े विवाद होंगे, ब्लास्ट होंगे और परेशानी होगी। और अगर आप कोई वर्किंग नहीं है, मतलब आप हाउसवाइफ हैं या आपके पास कोई खास काम नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, वैसे में ये चीज आप संभाल नहीं पाओगे, तो यहाँ पर ये नंबर भी हटाना होगा। इसके अलावा भी हजारों बातें होती हैं जो एक मोबाइल नंबर बनाने के पहले ध्यान रखनी पड़ती हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए खुद से अपने नंबर की तरफ मत जाइए। आप नंबर बार बार बनाते हैं, गलत बन जाता है, फालतू में आपका समय बर्बाद होता है और कंसल्टेशन में लेट भी होती है। और बाद में जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब उसे ठीक करना एक बड़ा मेहनत का काम है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, समय रहते नंबर पर काम करें, इसे एक बार बदलकर इससे मिलने वाले फायदे को फील करें और लोगों को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। इंडिया पाकिस्तान के वॉर को लेकर बहुत सारी जिज्ञासा हर व्यक्ति के अंदर है। क्या हुई 1947, 2001 और भी कुछ और। चलिए दोनों देशों के डेट ऑफ बर्थ को देखें। सबसे पहले इंडिया का डेट ऑफ बर्थ है 15th ऑफ ऑगस्ट। इन्फ्लुएंशियल कॉम्बिनेशन है, यानी
ऐसे लोगों को फॉरेन सपोर्ट ज्यादा होगा, इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी जगहों पे चला जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। तो पैसे का प्रवाह गलत जगहों पे हो रहा है। लाइक भी जरूर कर लीजिएगा और आपका हमेशा वेलकम है मेरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एंगर अग्रेशन के कई कारक होते हैं, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अगले पेयर की तरफ चलते हैं विच इज 9-4। हम बड़े नॉर्मली से चल रहे होते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ शांति मतलब चल रहे थे, तो ये नंबर बहुत अच्छा माना जाता है जिसे 1-9 का पेयर